आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चैप्टर के अंदर क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन, क्या होता है पार्श्व क्रम संयोजन। इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीकों से समझने वाले हैं। आज का क्लास जो है हमारा इस विद्युत चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 2 हो चुका है और पार्ट 1 भी हो चुका है। जिसने भी अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे पहले जाकर के उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियोस को देखिए। इससे होगा क्या कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीकों से समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है कुंदन काश्यप और आप देख रहे हैं थिंकिंग फ्यूचर, जहां पर हम लोग सीखते हैं हर एक चैप्टर बिल्कुल ही बेसिक से। तो चलिए आज के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन से। समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है इस तरह से जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, इस तरह से जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें जो करंट को बहने के लिए एक ही रास्ता होता है। हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन में करंट को बहने के लिए एक ही रास्ता होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, तो अब हम लोग समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध। देखिए कैसे निकाला जाता है कुल प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध किसमें हो, श्रेणी में हो। ठीक है, प्रतिरोध किसमें हो, श्रेणी क्रम में हो, तो उसका हम लोग कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। एक चीज इसमें से याद रखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन में, क्या कि धारा जो होता है ना, करंट जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। हाँ, क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। और वोल्टेज जो होता है, हाँ वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, अलग अलग होता है। करंट सेम और वोल्टेज अलग अलग, डिफरेंट। तो देखिए एक हम लोग डेरिवेशन करेंगे अभी। तो देखिए यहां पर एक बैटरी लगा हुआ है, इसका वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, V है। हाँ, इसका पोटेंशियल क्या है, V है। अगर यहां से हम लोग निकालना चाहेंगे क्या कि इसका जो है वोल्टेज कितना होगा, तो देखिए निकाल सकते हैं। वोल्ट मीटर लगा करके एक वोल्ट मीटर यहां पर लगाएंगे और यहां पर हम लोग को वोल्टेज क्या आया, V1 आया। ठीक है, और यहां पर हम लोग इस वाले में एक वोल्ट मीटर लगाएं और यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका वोल्टेज V2 है, V2 आया। ठीक है, यहां पर भी हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, इससे हम लोग पता कर सकते हैं क्या वोल्टेज कितना है, मान लीजिए क्या कि V3 है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्या कि V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से। हाँ, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो देखिए करना क्या है, एक डेरिवेशन अभी हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या कि इससे जो है हम लोग निकाल सकते हैं V1 इक्वल टू आई क्या होता है, सेम होता है। हाँ, आई क्या होता है, सेम होता है। और रेसिस्टेंस क्या है, R1 है। हाँ, इसका V2 यहां से देखिए V2 इक्वल टू आई क्या होगा, सेम होगा। हाँ, और रेसिस्टेंस क्या, R2। अब इस वाले से, हाँ इस वाले से वोल्टेज क्या है, V3 और रेसिस्टेंस R3। करंट तो सेम होगा और रेसिस्टेंस R3। ठीक है, अब इसमें से हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं। और याद रखिएगा एक चीज, क्या कि जो भी चीज बट रहा होता है ना उसको हम लोग जोड़ते हैं। हाँ, इस चीज को याद रखिएगा, जो भी चीज बट रहा है, यहां पर बट क्या आ रहा है, V बट रहा है, तो V को जोड़ेंगे। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जो बट रहा है उसको हम लोग जोड़ते हैं। अब यहां पर पुट कर दीजिए, V के जगह पर आई आर, V के जगह पर आई आर, V1 के जगह पर आई आर वन, V2 के जगह पर आई आर टू प्लस आई आर। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद रखिएगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। V3 के जगह पर, मतलब कि अच्छे समझिएगा, V3 के जगह पर आई आर थ्री। क्या बोले, क्या कि ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, यहां से निकला हमारा V1 इक्वल टू आई आर वन। फिर उसके बाद इस वाले से निकला हमारा V2 इक्वल टू आई आर टू, इस वाले से निकला V3 इक्वल टू आई आर थ्री। ठीक है, और क्या याद रखना है, क्या कि जो भी बट रहा होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो बट क्या आ रहा है, यहां पर
V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए बढ़ क्या रहा है, V बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो वोल्टेज को जोड़ दिए V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पर हम लोग पुट कर दिए V के जगह पर IR, ठीक है, V1 के जगह पर IR1, V2 के जगह पर IR2, V3 के जगह पर IR3, ठीक है। अब इसमें से हम लोग करते हैं आगे, IR इक्वल टू, आई अगर कॉमन ले लेंगे, हाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई आप कॉमन ले लिए तो बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई से आई खत्म हो गया, तो R इक्विवेलेंट निकल गया यहां से क्या, कि R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R इक्विवेलेंट क्या निकल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं प्रतिरोध का पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है, इसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन भी बोलते हैं, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन भी बोलते हैं। तो देखिए यहां पर आप लोग देख पा रहे प्रतिरोध किस तरह से, इस तरह से है। हाँ याद रखिएगा कि ये जो पार्श्व क्रम संयोजन में जो वायर जो होता है ना, तार जो होता है ना, वो यहां पर देखिए बट रहा है। हाँ तार क्या हो रहा है, बट रहा है। आई क्या बट रहा है, आई जो है यहां पर बट रहा है। हाँ I3 इधर गया, I1 इधर गया, I2 इधर गया, I3, ठीक है। और यहां पर प्रतिरोध किस तरह से, एक पर करके एक है, इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पार्श्व क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं पार्श्व क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध। हाँ जब भी पार्श्व क्रम संयोजन रहेगा तो उसका हम लोग कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो अभी हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब भी पार्श्व क्रम संयोजन रहेगा ना, तो उसमें जो करंट जो होता है, करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। करंट क्या हो रहा है, अलग अलग। इस चीज को याद रखिएगा, करंट क्या होता है, अलग अलग। और वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे करंट क्या है, I1 I2 I3 इधर जा रहा है, ठीक है। करंट क्या है, अलग अलग, और वोल्टेज क्या है, सेम होता है। तो देखिए V इक्वल टू IR, जानते हैं हम लोग V इक्वल टू IR, तो हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन में R, इस चीज को लिख सकते हैं। हाँ देखिए अब हम पिछले क्लास में बोले थे क्या कि, पिछले क्लास के अभी ही बोले थे क्या कि जो बट रहा होता है ना उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो बट क्या रहा है, आई बट रहा है, तो आई को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग इससे निकाल सकते हैं I1 इक्वल टू, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। हाँ यहां से वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, और यहां से R क्या हो जाएगा, R1। यहां से I2 निकाल सकते हैं, क्या, वोल्टेज सेम और रेजिस्टेंस R2, ठीक है। I3 लिख सकते हैं, वोल्टेज सेम होगा और रेजिस्टेंस R3, ठीक है। इस चीज को अब देखिए जो बट रहा है, हाँ उसको जोड़ लेंगे। बट क्या रहा है, आई बट रहा है, तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं VR, नहीं यहां से, हाँ आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो बट रहा है उसको जोड़ते हैं, ठीक है। अब I के जगह पर पुट कीजिए V अपॉन R, I1 के जगह पर V अपॉन R1, V बटे R1, I2 के जगह पर V बटे R2, I3 के जगह पर V बटे R3, V बटे R3, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, क्या कि यहां से जो है V कॉमन ले लीजिए, VR इक्वल टू V अगर कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3, ठीक है। यहां से V खत्म हो गया 1, हाँ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये R है। तो यहां से निकल गया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे
R3, ठीक है, जब भी पैरेलल में रहेगा तो हम लोग इस तरह से जोड़ के हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, क्या निकाल सकते हैं? कुल प्रतिरोध। ठीक है, करना क्या था, जो बट रहा है उसको हम लोग जोड़ देते हैं और यहां पर हम लोग अब पुट कर दिए I के जगह पर V बटे R, I1 के जगह पर V बटे R1, I2 के जगह पर V बटे R2 और I3 के जगह पर V बटे R3। ठीक है, अब हम लोग यहां से इसको कॉमन ले लिए, V कॉमन ले लिए, V से V कट गया एक, तो 1 बटे R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो इस पर एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और दूसरा क्या है, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देखिए 4 कुंडलियां हैं, हाँ प्रतिरोध की 4 कुंडलियां हैं। तो देखिए R1 कितना है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। हाँ पहले देखिए R1 कितना है, 4 ओम, R2 कितना है, 8 ओम, हाँ R3 कितना है, 12 ओम और R4 कितना है, 24 ओम। हाँ, प्रतिरोध की 4 कुंडलियां को किस प्रकार संयोजित करें कि अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, करते हैं। पहले हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। हाँ, पहले हम लोग सीरीज में करते हैं। हाँ, पहले हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को लाते हैं, कुल प्रतिरोध लाना है। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, कुल प्रतिरोध का अभी तुरंत देखे थे हम लोग। हाँ, श्रेणी क्रम में जब भी कुल प्रतिरोध निकालना हो तो क्या करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा 4 ओम, R2 8, R3 12, R4 24। जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 12 24, 24 गुना 2 48, यानी कि 24 प्लस 24 48। तो ये निकल गया मेरा सीरीज में 48 ओम। हाँ, कुल प्रतिरोध कितना निकल गया, 48 ओम। अब देखिए एक बार इसको हम लोग पैरेलल में करते हैं। अब तो पैरेलल का क्या था फॉर्मूला, कैसे निकालते थे कुल प्रतिरोध को, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब पुट कर दीजिए, एक सेकेंड, हाँ 1/RP, इस तरह से 1/RP। तो 1/R1 कितना, 4 ओम प्लस कितना 8 प्लस 12, 1/12 प्लस 24। तो अब क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए सबका, 4 8 12 24 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 24। कितना, 24 चौचकई 24, 8 तिहाई 24, 12 दुनाई 24, 24 इकाई 24। अब क्या हो जाएगा, 6 3 9 9 2 11 11 1 12, 12 बटे 24। हाँ, अब ये कटा दीजिए, इसको 1 बटे 2 हो जाएगा। हाँ, अब ये इसको पलटा दीजिए, तो आरपी कितना हो गया, 2 ओम। ठीक है, पैरेलल में जब हम लोग किए तो यहां से देखिए, अब पैरेलल में किए तो 2 ओम निकला और सीरीज में किए तो 48 ओम निकला। देखिए पहला क्या था, अधिकतम। तो जब भी हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं ना तो कुल प्रतिरोध जो है, हाँ सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध इससे अधिक होता है। ठीक है, इससे सीरीज में जोड़ेंगे तो इससे अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए निम्नतम किससे प्राप्त हो रहा है हमको, पैरेलल में करने से। और यहां पर देख लीजिए, इसमें सबसे छोटा क्या है, हाँ 4 से भी छोटा है 2 ओम। ठीक है, इस चीज को। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में। हाँ, नेक्स्ट के वीडियो में ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। कहने का मतलब क्या कि सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं तब तक के लिए बाय नेक्स्ट के वीडियोस में।